आपके अल्फाज का चुनाव, आपकी उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कितने कॉन्फिडेंस से अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं और कितने फर्म होकर खड़े हैं और किस तरह से आपकी बॉडी जो है आपके अल्फाज के साथ जा रही है और आपकी उस वक्त ड्रेसिंग किस तरह की है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में और आपकी पर्सनालिटी का दूसरों के ऊपर एक अच्छा इमेज बिल्ड करने में। अस्सलाम वालेकुम टू माय साइंटिफिक कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप किस तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कोई एक चीज़ नहीं होती जो आपकी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंट या अनकॉन्फिडेंट या एक बोल्ड पर्सनालिटी बना रही होती है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स और वो सारे फैक्टर्स जब ज्वाइन हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी में, तभी आपकी पर्सनालिटी या तो एक साउंड पर्सनालिटी बनती है या फिर एक वीक पर्सनालिटी बनती है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी को एक साउंड, एक स्ट्रॉन्ग और एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बना सकते हैं, जो ना सिर्फ आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपको हेल्प करेंगी, डेफिनेटली व्हेन यू गो टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, तो तब भी आपकी यही साउंड और कॉन्फिडेंट और बोल्ड पर्सनालिटी आपके प्रैक्टिकल गोल्स अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको तवज्जो देनी है, वो कौन सी मेजर चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करके आप अपनी पर्सनालिटी को एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड और एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बना सकते हैं। तो जब हम उन मेन फैक्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं तो दीज आर बेसिकली 3 मेन फैक्टर्स जिनके ऊपर आपको काम करना है। नंबर 1 इज ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नंबर 3 इज योर अपीयरेंस। ठीक है, अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी के जेस्चर किस तरह के हैं। ये बात आप जहन में रखिए कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो सिर्फ 7% रोल आपके उन वर्ड्स का होता है जो आप अदा कर रहे होते हैं। 93% इफेक्ट जो आ रहा होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का आ रहा होता है, आपकी बॉडी अपीयरेंस का आ रहा होता है। ठीक है, तो किस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? Definitely on your words also, but we have to work parallel on our appearance, on our body language, on our gestures. ठीक है, हम किस तरह से अगले बंदे को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त हमारे हैंड्स की मूवमेंट कैसी है, हमारे बॉडी का जेस्चर किस तरह से है। These all things play a major role. ठीक है, सबसे पहले हम अपने हैंड्स की बात कर लेते हैं। Definitely when we are conveying to somebody और स्पेसिफिकली जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी पहली प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना। ठीक है, पहली प्रेजेंटेशन को जब आपने डिलीवर करना है तो आप डेफिनेटली एक क्लास को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। आप उन सबको अपनी बात बताने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू हैव इन योर साइड। आप अपना कॉन्फिडेंस, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपने अंदर जो किसी को एक कन्वे करने की और एक अच्छे तरीके से कोई भी बात समझाने की एबिलिटी है, यू आर एट द मोमेंट कि आप उसको मैक्सिमम कन्वे करने की कोशिश करेंगे। या तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे या आप उसमें नाकाम हो जाएंगे या आप उसमें क्या हो जाएंगे, इन बिटवीन रह जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इस तरह से डिलीवर करना है कि सुनने वाले कहें कि वाओ दैट्स ग्रेट, हमें तो इस बंदे की ये वाली एबिलिटी पहले पता ही नहीं थी और इसके अंदर कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करने की एबिलिटी है, कितने अच्छे तरीके से ने हमें एक छोटा सा पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। तो डेफिनेटली जो नॉलेज आप उनको डिलीवर कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। पहली बात, आपको डेफिनेटली एक स्पेसिफिक एरिया होगा जिसमें आपने मूव करना है, तो आपने किसी एक जगह पे स्टिल नहीं रहना कि आई एम गोइंग टू डिलीवर अबाउट दिस नॉट। आपने क्लास को जो है उसमें मुखातिब करना है। आपने सिर्फ अपने टीचर को नहीं देखना, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को नहीं देखना, आपका आई कांटेक्ट आपकी पूरी क्लास के साथ होना चाहिए। ठीक है, आपके टीचर के साथ भी, और आपको मूव करते रहना है, आपको अपने हैंड्स को मूव करना है। दिस इज द जेस्चर जिसको बहुत फ्रेंडली जेस्चर कंसिडर किया जाता है। और डेफिनेटली आपकी बॉडी आपके अल्फाज के साथ, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपके अल्फाज के साथ जो है वो जाने चाहिए। आपने किन अल्फाज पर ज्यादा जोर देना है, कहाँ पर आपने पीछे हो जाना है, कहाँ पर आपने
थोड़ा सा आगे होना है, कहाँ पर आपने मूव करना है, ये सारी चीज़ें एक अच्छी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। डेफिनेटली जब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे होंगे तो आप वहाँ पर अपनी बॉडी को थोड़ा सा फॉर्म करेंगे, आप उसमें थोड़ा सा जोर लेके आएंगे, ठीक है, आप उसको रिपीट करेंगे। और जब आप रूटीन में कुछ चीज़ जो है लेके जा रहे हैं, कोई बैकग्राउंड नॉलेज बता रहे हैं, कोई अपनी रूटीन का कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें आप रूटीन टॉक करेंगे और कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो पावर पॉइंट पे बनी हुई हों। आप अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह से रीड आउट ना कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर ऑडियंस, आपका आई कॉन्टैक्ट उनके साथ है एंड यू आर जस्ट पॉइंटिंग बिहाइंड कि यहाँ पर ये है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आपका अपनी ऑडियंस के साथ वो जो एक आई कॉन्टैक्ट का रिलेशन है वो नहीं टूटेगा और वो आपकी बात को जिस तरह से कंसीव कर रहे हैं उसमें एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी। इसमें क्या होगा, अगर आप अपनी स्लाइड को वर्बली पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्लास का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, वो आप उनके साथ जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप हुआ था जब आप उनके साथ डायरेक्ट बात कर रहे थे वो भी लॉस्ट हो जाता है। तो एक तो आपने अपनी प्रेजेंटेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डालना होता और दूसरा ये कि आपने उसको ज़ुबानी याद करना है, जितना पॉसिबल हो सके थ्योरी को ज़ुबानी याद करें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको जिस प्रेजेंटेशन के ऊपर मेंशन करें। तो इस तरह से आप अपनी क्लास के अंदर एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। फिर आ जाता है जी आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपकी जो स्माइल है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। जब आप स्माइल कर रहे होते हैं तो आप एक बहुत फ्रेंडली और एक ओपन जेस्चर दे रहे होते हैं, मीन्स आप अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए भी तैयार हैं एंड यू आर वेरी कंट्रोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग नहीं हो रहा अबाउट हिज और ऑन ओपिनियन, वो एक फ्रेंडली स्माइल के साथ आपको समझा रहा है। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस तो ये स्माइल आपके फेस पे उसी तरह से बरकरार रहनी चाहिए ताकि आप जो है उस अपनी पूरी कम्युनिकेशन को एक पॉजिटिव एंड के ऊपर ले जाके एंड कर सकें, ठीक है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं आपको उस लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। अगर हम उर्दू की बात करें तो आपको उर्दू के अल्फाज की अच्छी सी वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में कन्वे कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को, अगर आप इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं, पहले से 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें ताकि उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनकी वोकैबुलरी एट दैट मोमेंट आपके माइंड में फीड हो और आपका फ्लो जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की तो उसमें डेफिनेटली जिस तरह मैंने कहा कि आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो कि अगला बंदा जो आपके साथ क्वेश्चंस कर रहा है आप बड़ी पोलाइटली और बड़ी सॉफ्टली उसके जो हैं वो आंसर्स करें। और इसी तरह जब आप किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके अल्फाज दोनों मिलकर उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं और आपको उसमें सॉफ्ट रहना है अपनी कम्युनिकेशन में और उसमें अगले बंदे के लिए रूम रखना है और उसमें कहीं भी ऑफेंसिव और इस तरह के जज्बाती अल्फाज का इस्तेमाल आपने नहीं करना अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है। और जब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, थर्ड पॉइंट में डेफिनेटली आपकी अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस में मैटर कर रहा है आपकी ओवरऑल लुक, आपके बाल किस तरह से बने हुए हैं, आप कितना सॉफ्टली कितना नीटली ड्रेसअप हुए हुए हैं, ठीक है, आप किस तरह से अपनी क्लास में एंटर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपका एज ए अच्छा स्टूडेंट इमेज बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपकी अच्छी अपीयरेंस ना सिर्फ आपके क्लास फेलोज पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाल रही होती है, आपके उस सर्कल के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाल रही होती है जिसमें आप उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बल्कि आपके बॉसेस के ऊपर, आपके टीचर्स के ऊपर आपकी अपीयरेंस आपका बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रही होती है। अपीयरेंस से मैं हमेशा कहती हूँ ये मुराद नहीं है कि आप बहुत फैशनेबल ड्रेसिंग में हो, आप एक नीट और एक रीजनेबल ड्रेसिंग जो है वो आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छे से बिल्ड करती है एज़ कम्पेयर टू कि आप ऑड और वल्गर ड्रेसिंग कर लें। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस तरह की ड्रेसिंग को और इस तरह के स्टाइल्स को पसंद नहीं कर रहे होते। तो जितना ज़्यादा आप एक काम, एक कूल, एक कंपोज पर्सनैलिटी में रहेंगे और जितना ज़्यादा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और जितना ज़्यादा आप में सेल्फ स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप लगेगी। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है और सेल्फ स्टीम क्या होती है और किस तरह से एक स्टूडेंट अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, डेफिनेटली वी विल हैव अ डीप लुक ऑन दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम वी आर फोकसिंग ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने यही बताया कि आपके अल्फाज का चुनाव, आपकी उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कितने कॉन्फिडेंस से अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं और कितने फर्म होकर खड़े हैं और किस तरह से आपकी बॉडी जो है आपके अल्फाज के साथ जा रही है और आपकी उस वक्त ड्रेसिंग किस तरह की है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी
आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में और आपकी पर्सनालिटी का दूसरों के ऊपर एक अच्छा इमेज बिल्ड करने में। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्यूरीज हैं और किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेके आप उसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। इन वीडियोस को उन तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनके बारे में आप समझते हैं कि उनको ये वीडियो फ़ायदा दे सकती हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।